सैनिक स्कूल में एडमिशन को लेकर जो भी प्रोसेस अभी चल रहा है उससे रिलेटेड 3 छोटी छोटी बातें लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी उसी के बारे में हम आप लोगों को बतलाएंगे। पहली बात कि कुछ ऐसी बात चल रही है कि जो आज का लास्ट डेट था एक्सेप्ट करने का, अलॉटेड सीट्स को एक्सेप्ट करने का, जो आज लास्ट डेट था 21 मार्च दिन के 12 बजे तक, उसको शायद 2 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस पर बात करेंगे। दूसरी बात होगी कि बहुत लोगों को ना गलती से थोड़ा एक्सेप्ट, डिक्लाइन या एग्जिट वाले बटन में ना प्रेस करना था कुछ और, दब गया कुछ और। तो वो कैसे ठीक होगा? कुछ लोगों को बिना एक्सेप्ट किए हुए ही अब ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, कोई और ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके बारे में भी बतलाएंगे कि वो क्या कैसे हो रहा है। और तीसरी बात कि एक्सेप्ट करने के बाद भी मेडिकल्स की जो डिटेल है कि कहाँ जाना है और कितने टाइम जो है वो अभी तक शो नहीं कर रहा है। तो वो कैसे और क्यों शो नहीं कर रहा है ये भी अभी आप लोग को हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट को एक्सटेंड होने की। तो ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ना ही सैनिक स्कूल सोसाइटी के वेबसाइट पे, ना ही एनटीए के वेबसाइट पे, ना ही आपको जो ई काउंसलिंग वाली वेबसाइट है उसमें जो काउंसलिंग शेड्यूल में जो डेट्स दी गई हैं उस डेट्स पर भी अभी कहीं भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर भी जो डेट्स हैं, लास्ट डेट जो दी गई थी वो अभी जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं कम से कम इस समय तक अभी भी 21 मार्च को ही दिन के 12 बजे तक का टाइम उसमें दिया हुआ है। तो ऑफिशियल कन्फर्मेशन हमको कहीं से नहीं मिल सकी है इसकी। तो इसका सबसे अच्छा उपाय हुआ कि आप लोगों में से किसी ने भी यदि अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है और सोच रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो गया, तो आप लोग एक बार लॉगिन करें और यदि आप लोगों को एक्सेप्ट या रिकन्सिडर या एग्जिट बटन दिखता है तो अभी आप लोगों के पास टाइम होगा, आप लोग उसको अपना डिसीजन सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये सबसे अच्छा है कि आप लॉगिन करके देखें और देखें कि आपको एक्सेप्ट, रिकन्सिडर या एग्जिट का ऑप्शन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। चेक करने का ये सबसे आसान तरीका होगा। दूसरी बात आते हैं कि गलत ऑप्शन प्रेस हो गया, उनका क्या होगा? तो जिनका गलती से एग्जिट बटन प्रेस हो गया, उन्होंने, ये शुरू से हो रहा है, तो उन्होंने यदि ऐसे सैनिक स्कूल सोसाइटी को या एनटीए को मेल किया तो उनका जल्दी से रिस्पांस आया है, उनको फिर से ऑप्शन मिल गया ठीक करने का, उन्होंने एक्सेप्ट या रिकन्सिडर जो करना था वो ऑप्शन किया। लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, उनको रिकन्सिडर करना था लेकिन गलती से एक्सेप्ट कर दिया, या फिर रिकन्सिडर करना था और या एक्सेप्ट करना था गलती से रिकन्सिडर हो गया, मतलब एग्जिट को छोड़कर बाकी एक्सेप्ट और रिकन्सिडर में यदि एक्सचेंज हो गया है तो ये शायद ठीक नहीं हो रहा है। और टाइम लैप्स हो गया था तो ठीक होने की पॉसिबिलिटी और भी कम हो गई थी। लेकिन यदि सही में डेट एक्सटेंड हुआ है और आप लोगों को यदि ऑप्शन दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग सैनिक स्कूल सोसाइटी को और एनटीओ को धड़ाधड़ मेल कीजिए। टाइम रहते यदि सही हो गया तो यदि एक्सेप्ट गलती से हो गया है या गलती से रिकन्सिडर हो गया है तो आप लोग इसको सही करने का मौका पा सकते हैं। यदि आप लोगों को सही कर दिया गया वहाँ से तो आप लोग उसको ठीक कर पाएंगे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। एग्जिट वाले के लिए बात अलग थी, उनको मौका दिया गया, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट या रिकन्सिडर गलती से कर दिया है उनका ठीक होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। इसलिए आप लोग मेल एनटीए को और सैनिक स्कूल सोसाइटी को जरूर करें। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, ये कल से लगातार से इस तरह से फ़ोन आने लगे हमें कि हमने सर एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन वहाँ पर अब एक्सेप्ट, रिकन्सिडर और एग्जिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये कल से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज टाइम ख़त्म होने के बाद की बात है। हमने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन फिर भी हमें प्रिंट प्रोविजनल कॉल लेटर का ऑप्शन शो कर रहा है। तो पहली बार जब 1-2 बार फ़ोन आया तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि गार्जियन से ही या किसी बच्चे से ही गलती से प्रेस हो गया होगा, लेकिन जब बहुत सारे कॉल आने लगे तो लगा कि नहीं, ये कुछ ऊपर से ही सिस्टम का एरर हो सकता है। तो यदि ऐसा भी है तो अभी भी आप लोग के पास यदि डेट एक्सटेंड हुआ है 2 दिन तो आप लोग मेल कीजिए सैनिक स्कूल सोसाइटी को पूरे डिटेल के साथ कि हमने ऐसा कुछ एक्सेप्ट बटन दबाया नहीं था लेकिन एक्सेप्ट शो कर रहा है और प्रोविजनल कॉल लेटर शो कर रहा है कि आप इसको प्रिंट कीजिए। तो आप लोग इसको मेल करें, हो सकता है कि ये भी आप लोगों को सही हो जाए और फिर से एक्सेप्ट या रिकन्सिडर, यदि एक्सेप्ट करना था तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि रिकन्सिडर करना है तो फिर से शायद इसका मौका आप लोगों को मिलेगा। तीसरी बात मेडिकल डेट्स को लेकर, तो ऐसा है कि जो प्रोसेस अभी चल रहा है, जिस तरह से मेडिकल डेट्स जिन लोगों को अलॉट की गई है उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम स्लॉट है या वेन्यू है ये सिस्टम जनरेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको उसी समय शो कर दे रहा है, ये शायद मैनुअली किया जा रहा है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। यदि आप लोगों को, आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद रिजल्ट पे जाइए और जहाँ पर अलॉटेड स्कूल दिखला रहा है ना उसी के नीचे में मेडिकल्स की डिटेल आती हैं। आप उसको दिन भर में 1 बार 2 बार या 3 बार टाइम टू टाइम चेक करते रहें, वो मेडिकल डिटेल्स उस पर आ जाएंगी। अभी तक ऐसा है, थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन जैसे ही हर एक स्कूल का अलग अलग चल रहा है, वो लोग मैनुअली अलॉट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है, लेकिन डेट्स वहाँ पर शो हो जाएंगी। और बेटर होगा कि जो स्कूल आपको अलॉट की गई है आप उसके नंबर पे कॉल करें तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो मेडिकल्स की डेट हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। बहुत सारे लोगों को सैनिक स्कूल से ही कंफर्मेशन मिली है। जो भी स्कूल उनको अलॉट हुआ उन्होंने वहाँ फ़ोन करके कंफर्म किया है कि इस डेट से अलॉट होगा और अभी टाइम सिस्टम पर नहीं दिया गया है।
तो सिस्टम पे डेट यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग उसके लिए टेंशन ना लें, वो डेट आपको शो कर दी जाएगी। जब स्कूल की तरफ से डेट होगा तो आपको दिख जाएगा। मीनवाइल यदि आप थोड़ा एश्योर होना चाहते हैं तो जो स्कूल आपको अलॉट किया गया आप उस पर कॉल कीजिए। एक बार में नहीं उठेगा 2-3 बार कॉल कीजिए, आपको वहाँ से रिस्पांस ज़रूर मिलेगा और मेडिकल की डेट्स कब आएंगी ये आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा यदि कोई और भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी लेकर हम जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगे।